जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो और ऐसे ही मुझे सहयोग करते रहें। और सत्संग के ये वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे लाइक करके ज़रूर बताइए। आज हम शब्द के बारे में, स्पंदन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक जी ने कहा था, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। अर्थात सॉलिड से लेकर आकाश तक का जो स्पंदन है शब्द का ही विस्तार है। और प्रकाश के अंदर जो प्लेटेक्स होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो उनमें भी वाइब्रेट होता है, उनमें भी स्पंदन होता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि वो शब्द घट घट के अंदर विद्यमान है। और जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी है, हमारे घर के लाइट्स है, इन सब में वो प्रकाश ही है। और इसको के लिए नानक जी ने कहा है, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही थे संतन धरो राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया है कि वह सबके अंदर रमण करता है, सबके अंदर विद्यमान है। अब उसको जानने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए कहा गया है कि श्री गुरु महाराज जी उस नाम को जनाते हैं, उस विद्या को जनाते हैं और एक भक्त को ज्ञान देकर उसे ज्ञानी बनाते हैं। तो गुरु के पास जाकर बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनि करे। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, अर्थात हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके प्रकाशमय कर देते हैं। ज्ञान अंजुन गिरि दिया, अंगियान अंधेरो बिनासु, हरि कृपा ते संत बेटिया, नानक मनि प्रगासु। यथार्थ गुरु, जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो ज्ञान रूपी अंजन को देते हैं, ज्ञान का अंजन लगाते हैं, जिससे हमारे नेत्रों से, जिस नेत्रों से हम संसार को देखते हैं पर अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन गुरु का ज्ञान, अंजन रूपी ज्ञान मिलने पर हम अपने आप को ही देखने लग जाते हैं। अपने आप को जानने का जो सामर्थ्य है, ये गुरु महाराज जी के अंजन ने हमें दिया है। अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश है, उसे अंजन ने कर दिया है। जैसे ये हमारे घर में जो बत्तियां जल रही हैं, ये अंधकार को नष्ट कर देती हैं। ऐसे ही हमारे संत हैं, वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर व्यक्ति कैवल्य पद की प्राप्ति को करता है। मुनि कहते हैं, काहे रेवन खोजन जाही, सर्व निवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर घटी, खोजो भाई बाहर भीतर हरि को बासो, ये गुरु ज्ञान बताई। काहे रेवन खोजन जाई, अर्थात संसार के अंदर क्यों भटक रहे हो, वो चीज़ जो तुम्हारे अंदर है, जब ज्ञान के जरिए तुम उसको जानोगे तब पता चलेगा। अभी कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। बद्रीनाथ के अंदर क्या हुआ था, नर और नारायण ने तपस्या की थी। सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए उन्होंने एक एक परस की तपस्या की। एक तपस्या करता था, दूसरा युद्ध करता था, ऐसे सारे कवच काट डाले थे। केवल एक कवच बचा था, जो आगे चल कर के द्वापर युग में कर्ण के रूप में पैदा हुआ था। तब नारायण ने अर्जुन से कहा था कि अब तुम कर्ण का वध करो, यह एक कवच लेकर आया हुआ है। तो बद्रीनाथ में नर और नारायण ध्यान करते थे। और जब वो माता मूर्ति को छोड़कर जब बद्री विशाल जाने लगे, तो माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे दर्शन कैसे करूँगी। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं साल में एक बार आपके दर्शन करने आऊँगा, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। और मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो भी ध्यान मग्न अवस्था में ही है। बद्री विशाल ध्यानावत बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। महापुरुषों ने ध्यान किया। ध्यान का मतलब है मन को एकाग्र करना, मन को लगाना। महामंत्र कोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शंकर भगवान ने भी महामंत्र का जाप किया और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश दिया। तो उस महामंत्र को हमें जानना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। संसार के अंदर नहीं जा रहे हैं, खुद को अंदर जा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्मा हैं दुनिया जानत नहीं।
जैसे कस्तूरी मृग के अंदर है, वो कस्तूरी होती है, वो उसके अंदर ही होती है और उसकी सुगंध है वो चारों तरफ फैली होती है, और वो सोचता है कि इस पत्थर के अंदर हो खुशबू आ रही है, उस पत्थर से आ रही है। वह अभागा नहीं जानता कि जो खुशबू का स्रोत है वो स्वयं ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अर्थात ऐसे ही वो प्रभु हमारे अंदर हैं, हमें उनको जानना पड़ेगा। आजकल जैसे वाईफाई है वो सब जगह है, उसको हमें सिर्फ कोड पासवर्ड डालने होते हैं और उसका नेटवर्क हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही है जो हरिद्वार है वो हरि का दरवाज़ा है, और यहाँ देवभूमि शुरू हो जाती है, देवता रमण करते हैं, जहाँ पर अनेक लीलाओं के बारे में कहा गया है। पांडव इसी इलाके में घूमे थे। यहाँ बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ पर पंच प्रयाग हैं। आपको देव प्रयाग मिलेगा, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये पांचों प्रयाग भी जो हमारे 5 तत्व हैं उन्हीं को दर्शाते हैं। 5 पांडव भी उसी तत्व को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि संतों ने अपने अंदर जाने का इशारा किया है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देह राता में ज्योति पहचान। अर्थात हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जो अंदर हैं, 10वां द्वार है, इसके अंदर ज्योति है और उसको पहचानना है। जिस ज्योति के लिए गायत्री मंत्र में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिसमें एक मंत्र दृष्टा कहता है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। अब ध्यान करना कथनी का विषय नहीं है, ध्यान करना मन को एकाग्र करना है, और मन को कहाँ लगाना है एक प्रसंग है जो हमें सदगुरु बताते हैं कि हमें अपने मन को किस तत्व में लगाना है, कहाँ पे लगाना है। एक छोटी सी कथा आती है कि द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को सिखा रहे थे, तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि अपने अपने धनुष पर तीर लगाओ। सब ने तीर को खींचा। द्रोणाचार्य ने कहा कि सामने पेड़ है और उस पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है, उस पर निशाना लगाओ। ये कथा हम सब ने सुनी है। सब लोग आसमान को देख रहे थे। अर्जुन ने पूछा तो वह बोला, गुरुवर मैं केवल मात्र चिड़िया को देख रहा हूँ, पेड़ नहीं देख रहा हूँ। मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आकाश को नहीं देख रहा हूँ, केवल मात्र मेरे विजन में चिड़िया है। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं, अर्जुन अब उसकी आँख पर देखो। फिर कहते हैं क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं केवल आँख ही देख रहा हूँ, चिड़िया भी नहीं देख रहा। तो बोले कि तीर छोड़ो, तो तीर जाकर सीधा चिड़िया की आँख में लगा। ये उसकी एकाग्रता है। जब हम मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल फ़ोन हिल जाता है, फ़ोटो ख़राब हो जाती है। उसी प्रकार जब हम कहीं पर निशाना लगाते हैं तो हमारा ध्यान चूक जाता है और वो निशाना भी नहीं लगता। इसी तरह हमारा मन है जो आध्यात्मिक अनुभव में सफल नहीं होगा, आध्यात्मिक अनुभव को हम नहीं कर पाएंगे, एकाग्र नहीं हो पाएंगे, तो हमारा मन भी भजन में नहीं लगेगा। मन दिया तब सब दिया, मन में लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने गुरु को मन दे दिया, और अगर मन दे दिया मनुष्य ने तो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्ष है। अर्थात मन है, मन का बंधन ही है कारण है मोक्ष का। मन की मुक्ति ही इस संसार से हमें मोक्ष दिला सकती है। अतः हमें समय के सदगुरु के पास शरण में जाकर के उनसे नाम का ज्ञान प्राप्त करना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लग रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।